हेलो साथियों, अगर आप शॉर्ट्स वीडियो देख करके इस वाले वीडियो पर क्लिक करे हैं तो यानी बिल्कुल सही जगह पर आए हो। और अगर ऐसे परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं ढूंढते ढूंढते इस वाले वीडियो पर आ गए तो भी बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि किसी भी संख्या का कैसे परफेक्ट स्क्वायर निकाला जाता है विद इन सेकेंड कैलकुलेट करके मन ही मन में 2 सेकंड में बता सकते हो कैसे, उस चीज पर बात करने वाले हैं। देखिए 4 टाइप के नंबर्स आपको मिलेंगे। 4 टाइप में क्या है कि या तो 5 का मल्टीपल होगा, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे नंबर का स्क्वायर, या तो 50 के आसपास नंबर होंगे उनका स्क्वायर, या तो 100 के आसपास मिल जाए उसका। और अगर इन सब का नहीं कोई रैंडम मिल जाए, 67 का स्क्वायर बताओ, 87 का, 85 का या 84 का, 93 का, तो ऐसे नंबर का कैसे स्क्वायर बताते हैं उस पर आते हैं। ठीक है, आपको पता है ना कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि कोई नेचुरल नंबर हो। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हो, नेचुरल हो या चाहे डेसिमल में हो, चाहे जैसा डेसिमल तो लगाना भी आपको आता है, कोई भी नंबर हो, उस नंबर का ना किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई उस संख्या से 2 बार हो जाए। यानी अगर हम कहते हैं कि ए स्क्वायर कोई नंबर है तो ए स्क्वायर जो बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्या होता है ये? किसी नंबर का उसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई। तो किसी नंबर का उसी से 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। इजी। अब आ जाओ जुगाड़ पे कि जो पहला वाला टाइप नहीं है, 5 के मल्टीपल हो तो कैसे करेंगे। तो 5 के मल्टीपल में 2 टाइप के नंबर आते हैं, एक जिसके लास्ट में 0 आ जाए, जैसे 10, 20, 30, 40। तो ये तो आपको पता ही है, 10 का 100 होता है, 20 का 400 होता है। हम बात करेंगे कुछ अनदर नंबर पर, जैसे 5 का स्क्वायर कोई पूछे आपसे तो आप क्या बताते हो? 25। बहुत बढ़िया। कोई पूछ ले 15 का तो क्या बताते हो? 225। कोई 25 का पूछ ले, यहां तक तो सबको याद है, क्यों भाई? लेकिन अगर 35 का स्क्वायर निकालना है, 45 का बताना है, तो कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको सब कुछ याद रहता है, कुछ होते हैं जिनको याद नहीं रखता, तो कभी भी ऐसे नंबर को देख करके भी तो बता सकते हैं। जी हाँ, देख के बता सकते हो, उसी पर बात करेंगे। देखो जैसे 5 का स्क्वायर है ना, तो 5 लास्ट में है भाई, एक ही नंबर है, यानी 5 का स्क्वायर कर दो 25, सबका आंसर मिल गया। लेकिन 2-2 डिजिट का नंबर होगा तो इसको तोड़ लीजिएगा। कैसे कि आखिरी वाला एक अलग कर लो और इधर वाला एक अलग। तो लास्ट में एक नंबर है ना, वो था 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। अब जो इधर वाला नंबर है, यानी उसको छोड़ने के बाद दूसरा वाला, उसका मल्टीप्लाई आपको करना है अगले नंबर से। जैसे ये 1 है तो 2 में कर दो, तो 2 एकम कितना हुआ? 2, यहाँ पे चिपका देना, बस 225 आंसर हो जाएगा 15 का। जैसे ये 25 है तो लास्ट में 5 है ना, और इधर 2 कर लो, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 हो जाएगा। और ये जो 2 है, उस 2 का मल्टीप्लाई अगले नंबर से, 2 का अगला क्या? एक जोड़ करके, मतलब 2 3 6, यहाँ पे 6 चिपका दो, आंसर। नहीं समझ में आया? अरे देखो ना, 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25 हो गया ना। चलो 3 है यहाँ पे, 3 का अगला नंबर क्या होगा? 4। 4 का 3 गुना कितना? 12, मतलब यहाँ पे 12 चिपका दो। बताओ कितना इजी है, किसी भी नंबर का बता सकते हैं। हमें बताना होगा, चलो ओरली करते हैं। ओरली क्या? 5 का हो जाएगा 25, और 4 का अगला नंबर 5, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20, यानी 2025। अगर मुझे इसका बताना हो तो इस 5 का तो हो गया 25, 5 का अगला 6, 6 पंचे कितना? 30। समझ रहे हैं? जो बाकी बचा नंबर उसके अगले से, तो इस वाले 5 को तोड़ा तो हो गया भैया 5 का स्क्वायर 25, और 6 है तो 6 का 7 गुना, यानी कि 42, 4225। इजी नहीं है? आप मुझे बता दीजिए, क्या ये आसान नहीं था? और अगर आसान है तो आपको लग रहा है छोटे छोटे नंबर थोड़ा बड़े करिए ना, तो आइए भाई थोड़ा बड़े करते हैं। अगर आपसे कहा जाए 75 का स्क्वायर, आपसे कहा जाए 85 का स्क्वायर, आपसे कहा जाए 95 का स्क्वायर, या कहा जाए 105 का स्क्वायर, या कहा जाए 115 का स्क्वायर, किसी भी नंबर पे सेम मेथड लगा सकते हैं, किसी भी नंबर पे अगर वो 5 का है तो। जैसे यहां पे लास्ट में 5 है ना, तो इसको तोड़ा 25 हो गया। 7 है, 7 का अगला नंबर 8, 7 8 56, तो 7 8 56 लिख दो, 5625। क्लियर? 5 है तो 25 तो होगा, 8 का किसमें? 8 9 कितना हो जाएगा? 72, 7225। ऐसे ही अगर मैं पूछूं 95 का कि ये बता दो, कमेंट करके बता दो कि इस वाले का कितना होगा, आप बताना। मैं इस पे आता हूं, 105 का अगर स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे? सेम मेथड लगा लो। अब भैया 2 नंबर में तोड़ना था तो हमने 1 और 1 में तोड़ दिया, अभी भी वैसे ही करो, आखिरी का 1 कर लो, बाकी जो बचा वो 10 हो गया। ठीक है, तो जो लास्ट का 5 है ना, उसका तो 25 हो जाएगा, बाकी जो 10 है उस 10 में अगला नंबर क्या है? 10 का 11, तो हो जाएगा 110 ना, यानी कि यहाँ 110 चिपका देंगे, हो जाएगा कितना? 11025। इजी।
चलो ये वाला 15 है, 115 तो 5 अलग, इधर 11 बचा, 5 का स्क्वायर तो 25 है, लेकिन जो 11 है ना उसका अगला नंबर तो होता 12 है, तो 11 गुने 12 कितना होता है 132, यानी 132 चिपका देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा आंसर। ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना आता है। मुझे 95 का कमेंट में आंसर चाहिए, बताइएगा जरूर, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, 5 का मल्टीपल तो समझ गए, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जरा 50 के आसपास हो तो कैसे बताते हैं, इसको भी देख लिया जाए। फिर आते हैं 100 वाले पर। अच्छा, अगर 50 के आसपास कोई नंबर होगा तो कैसे बताओगे, 50 के आसपास ये तो हो गया, 50 के अगर आसपास में नंबर है तो 50 के आसपास सोचो कौन सा नंबर होगा। 50 के आसपास ना नंबर दो टाइप के होंगे, ऐसा कि या तो 50 से बड़ा हो, जैसे 51 का स्क्वायर बोले, जैसे 52 का बोल दिया जाए सवाल में, है ना, जैसे कहे कि 53 का स्क्वायर बताओ, जैसे 54 का, जैसे 55 का तो निकाल लिया अभी, है ना, तो इस तरीके से भी देख लेंगे। 56 का स्क्वायर कहा जाए, 57 का कहा जाए, आपसे कहा जाए 58 का बता दीजिए, आपसे कहा जाए 59 का बता दीजिए। अरे भाई 60 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 60 का तो पता है 6 छक 36, 3600 हो जाएगा। या तो नंबर 50 से बड़ा होगा या तो 50 से छोटा, जैसे 49 का स्क्वायर, जैसे 48 का स्क्वायर, जैसे आपसे कहे 47 का स्क्वायर, और ऐसे करते हुए मुझे बताइए आपसे कहा जाए 41 का स्क्वायर, 40 का होगा तो होता ही है 1600, वो तो सबको पता है, इजी है। चलो, तो ऐसे नंबर में क्या करते हैं, सबसे पहले देखो कि अगर कोई नंबर 50 के आसपास है तो 50 का ना स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 25, तो बस इसी चीज को फोकस करना है कि 50 होता ना, 50 हमारा बेस है, हो गया 2500। करना क्या है ध्यान से समझिएगा, बहुत प्रैक्टिस करा देंगे इसी पे। आपको देखना है कि कोई भी नंबर 50 से कितना ज्यादा है, जैसे ये वाला नंबर जो 51 है कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो जितना ज्यादा हो उसका स्क्वायर कर लो। एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, हमने एक लिख दिया, लेकिन जब स्क्वायर करते हैं एक डिजिट का तो दो नंबर मिलता है ना, जैसे 9 9 81 दो नंबर मिला, 7 7 49 दो नंबर मिला। तो यहाँ पे अगर एक ही नंबर मिल रहा, लास्ट वाले स्क्वायर करा एक नंबर मिला तो एक जीरो लगा दो अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं, हो गया भाई। अब ये देखा कि भाई 51 एक ज्यादा था तो 1 का स्क्वायर करा, जितना ज्यादा उसका स्क्वायर करना है, और जितना ज्यादा है उतना इसमें जोड़ लेना है, कितना 25 में। तो भाई 50 से एक ज्यादा था, 25 और एक कितना हो गया 26, आपके पास में आंसर। समझ नहीं पाए, नहीं समझ में आया, चलो देखो 52 कितना ज्यादा है, दो ज्यादा, तो दो का स्क्वायर तो 4 होगा, दो डिजिट चाहिए था तो जीरो लगा दिया। अब 52 दो ज्यादा है 50 से, तो 25 में दो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 27। बोलो ना, समझ में तो नहीं आ गया, आ गया ना। चलो 3 है ये लास्ट में 3, मतलब 50 से 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो जीरो लगा दें। अब 3 ज्यादा है तो 25 और 3 मिलकर के हो गया 28, ऐड कर देंगे भाई, बस आंसर है। ये 4 ज्यादा था तो 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 4 ज्यादा है तो 25। अब चूंकि दो डिजिट बन गया ना, यहां से दो डिजिट बनने तो जीरो लगाना जरूरी नहीं है, तो दो डिजिट चाहिए। ये 4 ज्यादा था तो 4 का स्क्वायर हुआ 25 और 4 29 हो गया, ठीक है। अच्छा ये अभी देखा भी था, चलो देख लो इस वाले मेथड से भी, 5 ज्यादा है तो 5 का 25 हो गया, और 25 में 5 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। बोलो, क्योंकि 5 ज्यादा था। और यहां पर भी अभी हम लोगों ने करा था किसका भाई 55 का स्क्वायर, तो कितना आया था, तो 55 का स्क्वायर 3025 ही आया था, है कि नहीं, सेम चीज रूल फॉलो कर रही। तो जरा मुझे बताना 56 6 ज्यादा है यानी कि 36 होगा, 6 ज्यादा तो 25 और 6, 25 और 6 मिलकर के 31 यानी कि इतना। 7 ज्यादा है तो 7 ज्यादा मतलब 7 सते 49 पहले, और 25 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32, सही है भाई। चलो 8 ज्यादा तो क्या करोगे, 8 8 64, 8 ज्यादा है तो 25 8 33, ये सब समझ में आ गया। मुझे बताओ इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कितना आया आपका, इसका जरूर बताना। अब जरा आते हैं कि भैया कम है तो क्या करेंगे, कम है तो भी वही रूल फॉलो कराएंगे। जैसे 49 जो है ये कितना कम है 50 से, एक कम है, कम वाले में कम देखते हैं, ज्यादा वाले में ज्यादा। तो ये 50 बेस है हमारे पास, 50 से कितना कम है, एक, जितना कम है उसका स्क्वायर कर दो, यानी कि एक का स्क्वायर तो एक, यानी कि जीरो बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि दो डिजिट चाहिए। अब एक कम है तो 25 में एक घटाना है, कितना हो गया 24। मैं लिख ज्यादा नहीं रहा क्योंकि कम टाइम में आपको पूरा चीज समझाना है इसलिए, तो जो सब बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा होगा, मानते हैं।
तो मैंने क्या करा, अभी 50 से 1 कम है तो 50 से 1 कम 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 25 से 1 घटा दिया क्योंकि 1 कम था। जैसे ये देखो ना, 50 से 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 0 4 लगा देंगे क्योंकि 2 डिजिट चाहिए। अब ये 2 कम है तो 25 से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 23। ठीक है, हमारे पास 50 को देखना कितना ज्यादा है, आखिरी वाला, और 25 से उतना ही या तो घटाना या तो जोड़ना है। 47 3 कम था तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, बाकी 3 कम है तो 25 में से इस बार 3 माइनस करोगे कितना पाओगे 22, तो यहाँ पे आ गया 2209 हो गया आंसर इसका। अच्छा, अब जहां पे 4 डिजिट बनने, मतलब लास्ट में 2 डिजिट बनने ही लगता है, जैसे हम कह दें कि 46 का स्क्वायर बताओ, तो 46 के स्क्वायर के लिए क्या करोगे, लास्ट में आपके पास में 6 है तो उसका ना 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 ना, लास्ट में 6 नहीं देखते, क्या देखते हैं कितना कम है, तो 46 उससे 50 से 4 कम है, 4 कम है तो 4 चौके क्या करेंगे 16। ठीक है, अब 4 कम था तो 25 से 4 घटा देंगे यानी कि 2116, 25 से 4 माइनस करके, समझ गए हैं। तो एक तो इसका आंसर मुझे कमेंट में अभी बता दो तुरंत अगर देख रहे हो वीडियो, और एक मुझे इस चीज का बता देना कि अगर हमने 47 का स्क्वायर करा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या करेंगे कमेंट करेंगे। 41 का मैं बता देता हूं क्या है, 41 का सिंपल सा है भाई, 41 50 से 9 कम है तो 9 का स्क्वायर 81 होगा, और 9 कम है तो 25 से 9 घटा देंगे, कितना पा जाएंगे 16। कैसे पता चला, क्योंकि 25 से 9 घटाया तो 16 आया, और ये 9 कम था तो 9 का स्क्वायर हो गया 81। क्लियर है, इसका और इसका अभी पहले कर दो, फिर आगे वाला वीडियो देखो। अभी क्या है कि अभी हम लोगों ने भैया 2 चीजें देख ली। पहला देख लिया कि 5 का मल्टीपल होगा तो कैसे स्क्वायर निकालते हैं, 50 के आसपास होगा तो कैसे बताते हैं, सब बता दिया। अब जब 100 के आसपास नंबर हो तो कैसे करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 100 के आसपास जब भी नंबर होगा ना तो क्या करेंगे, तो वही चीज कर लेंगे कि जैसे 100 होता है, 100 होता है। अब ये जो 100 है, 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना पाओगे आप बता दो, 10,000 पाओगे, यही ना भाई, 10,000 पाओगे। तो लास्ट का 2 जीरो अगर हम छोड़ दे तो मेरे पास रहेगा तो 100 ही, क्यों, लास्ट का 2 डिजिट छोड़ दे तो 100 ही रहेगा। तो इस बार केवल आपका बेस बना आखिरी डिजिट का, देख लेंगे कितना ज्यादा कितना कम है, और इधर 100 में वही चीज कर लेंगे। नहीं समझ पाए, मेरे कहने का मतलब तो समझो, मेरे कहने का मतलब है ऐसा नंबर, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई हमको चाहिए 101 का स्क्वायर, ध्यान से सुन लीजिएगा, 101 का स्क्वायर चाहिए, तो 101 का स्क्वायर के लिए आखिरी में देखो 1 है, कितना ज्यादा है 1, जितना ज्यादा है उससे 1, उसी का स्क्वायर, 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन चूंकि 2 डिजिट चाहिए तो हमने 0 जे कर दिया, 2 डिजिट चाहिए था, लास्ट का 1 छोड़ दें तो बचा 10। अब ये देखेंगे कि ये 100 से 10 को छोड़ो, 100 से ये नंबर कितना ज्यादा था, 1 ज्यादा था, तो 100 में 1 जोड़ देंगे, जितना ज्यादा है उतना जोड़ना है, और जितना कम होगा उतना आपको घटा के लिख देना है। नहीं समझ पाए, बोलो नहीं समझ पाए। तो जो 101 है इसके लास्ट में देखा 1 है तो यहां पे कर दिया 1, इसमें क्या है 101 100 से 1 ज्यादा था, तो 100 से 1 ज्यादा यानी पूरे नंबर में 1 आप जोड़ दो बस आंसर, यानी हो गया 102, तो इसका हो गया 102। कंफ्यूजन में होइएगा थोड़ा सा भी तो मुझे बताइएगा, नहीं समझ पाए, चलो देखते हैं क्या करते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास नंबर है 102 का स्क्वायर, तो सबसे पहले आखिरी वाले नंबर का स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 डिजिट बना दिया। अब ये देख लो कि 100 से कितना ज्यादा है, चलो कंफ्यूजन है तो ये सब जाइए भूल, ये सब जाइए भूल, क्या देखिए कि जितना 100 से ज्यादा है उतना तुम्हें जोड़ना है, जितना 100 से ज्यादा है उतना तुम्हें जोड़ना उसी नंबर में, ठीक है, और कुछ नहीं। जैसे 102 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अब ये 2 ज्यादा था तो 2 जोड़ दो, 102 में अगर हम 2 जोड़ देंगे फिर से तो 104 हो जाएगा, हो गया आपके पास में 4 आंसर। अगर मैं आपसे कहता हूं भाई कि मुझे, अगर समझ गए हो ना, ये तो समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो अगला नंबर का निकालते हैं, 103 का स्क्वायर बताओ, 103 के स्क्वायर के लिए नंबर कितना ज्यादा है 3, तो लास्ट में आएगा 9, ये हो गया। अब ये 3 ज्यादा इसमें जोड़ोगे, 3 जोड़ दिया 103 में तो 3 और 3 कितना हो गया 106। अब बताओ ना, समझ पाए, जितना ज्यादा उतना 100 ही में जोड़ देना, मतलब उसी नंबर में जो पूरा था उसी में ऐड कर देना है। क्या ये बात समझ में तो नहीं आ गई,
बताइए ना, समझ में तो नहीं आ गई? जैसे समझ में आ रही होगी, अगर हम आपसे कहते हैं कि चलो बताओ 104 का, तो 104 में 4 ज्यादा है ये, तो 4 जो है ना लास्ट का नंबर ले लो, ये 4 का स्क्वायर कर लो 16, और वही 4 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 108। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक दूसरा तरीका है समझने का, कुल मिला के आखिरी वाला नंबर ले लो, एक 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 नंबर ले लो, उसका स्क्वायर लिख लो और वही नंबर उठा के जोड़ दो जितना ज्यादा है 100 में, बस ये कर लो। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? एक और देख लो, एक और देख लो। अरे ये मैं कह रहा हूं कि नंबर अगर मेरे पास में 105 है, अब बताओ क्या करूंगा? तो 5 है ना, 5 है लास्ट में, तो उसी का स्क्वायर कर लो, कितना हो गया 25 हो गया, और वही 5 इसमें जोड़ लो, 5 इसमें जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? नहीं? चलो फिर से देखो, हमारे कहने का मतलब है कि जैसे हम कह रहे 106 है, स्क्वायर करना है, तो लास्ट में जो नंबर है उसका तो कर दो स्क्वायर, इसका कर दो स्क्वायर, 6 छक 36 हो गया, लेकिन यही वाला नंबर इसी में जोड़ दो, 106 और 6 कितना होगा 112, तो हो गया ये वाला नंबर का स्क्वायर। जितना ज्यादा उसी में जोड़ दो, और जितना ज्यादा है ना मतलब उसी का स्क्वायर कर लो। जैसे आपसे मैंने कहा कि 107 का स्क्वायर करो, तो 107 के लिए क्या करोगे सर जी? बोलेंगे तुरंत कि 7 का 49 हो जाएगा, और 7 इसी में जोड़ दे तो 7 7 14 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये तो हो गया 100 के ज्यादा है तो, और 100 से कम है तो क्या करेंगे? 100 से कम है तो क्या करेंगे? लेकिन तब तक मुझे, जब तक मैं वो बता रहा हूं तब तक कमेंट करो ना, 108 का स्क्वायर बता दो कमेंट करके। क्या करोगे? तुरंत कमेंट कर दो। आगे बढ़ने से पहले पहले कमेंट इसका आंसर, फिर देखते हैं कि ये तो 100 से थोड़ा ज्यादा थे, 100 से कम होते तो क्या करते? जैसे 99 का मैं कह रहा स्क्वायर, तो इसमें भी सेम काम, 100 से कम है चूंकि, तो जितना कम होगा इसी में घटाना है, 100 से ज्यादा है तो उसी में जोड़ना था, नंबर में ही जोड़ देना है और कुछ नहीं। जैसे ये कितना कम है? आप कहेंगे सर जी 1 कम है। ये कितना कम है? 100 से, 100 से कितना कम है? 1 कम है, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, और ये जो 1 कम है वो इसी में क्या करेंगे? 99 में से ही 1 घटा देंगे। समझ पाए कि नहीं? जैसे 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 मेरे कहने का मतलब है कि अगर 99 का स्क्वायर करना है तो 1 कम था ये, इसलिए 1 का स्क्वायर 01 हो गया, और वही 1 99 से घटा दो। कैसे? 99 से 1 घटाओगे तो कितना पाओगे? 98, यानी हो गया आपके पास में स्क्वायर 98 से 1। समझ रहे हैं? हम आपसे कहते हैं कि चलो 98 का स्क्वायर बता दो, बड़ा इजी है। कितना है ये? कम कितना है? कम 2 कम है, तो लास्ट में तो 4 होगा ना, क्योंकि 2 कम है। और अगर लास्ट में 4 है तो भैया जितना कम है, 2 कम था तो 2 घटा दो, कितना पाओगे? 96। 2 घटा करके, बहुत आसान है ऐसे नंबर का स्क्वायर। 97 का बोला जाए तो क्या ही करेंगे, बड़ा इजी है। 3 कम है तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो ही जाएगा, और 3 और घटा दो क्योंकि 3 कम था, 97 माइनस 3 यानी कि 94 आ जाएगा, 9409। इजी नहीं है? बहुत इजी है। अब अगर हम आपसे पूछे कि चलो मुझे 98 का, नहीं नहीं 98 तो हो गया, 96 का आप बता दो, तो क्या बताओगे? तो आप खुद ही कहोगे ना सर जी 4 कम था ये, तो 4 का तो 16 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का, 4 का हो जाएगा 16, और अगर ये 16 है तो 4 घटा दो, कितना पा जाओगे? 92। है कि नहीं आसान? हो जाएगा ना? कुछ बड़े नंबर्स भी ट्राई कर सकते हो अगर इन पर ट्राई करना चाहो। कुछ बड़े से मेरा मतलब है, आप क्या देख रहे हो कि 100 से कितना ज्यादा, 100 से कितना कम वाला ना, तो अगर नंबर 100 के आसपास है तो आप 111 ट्राई कर लो, 112 ट्राई कर लो। आप कैलकुलेटर में जितनी देर में करोगे उतनी देर में यहां हो जाएगा। जैसे 12 का स्क्वायर कितना होता है? तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और अभी आपने ये देखा कि हमें लास्ट में तो 2 ही डिजिट रखना है, तो ये 44 हो गया। ठीक है, अब ये 12 तो इसी में जुड़ेगा ना, क्योंकि 12 ज्यादा था, कितना हो जाएगा? 124, बट हमने 44 लिखा, 1 बचाया, तो वो 1 ला करके इसी में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 125। तो हो गया 125 आपके पास आंसर। समझ रहे हैं? जितना ज्यादा हो उसी से कर दें। जैसे मैंने कहा कि चलो मुझे बताओ 113 का स्क्वायर कितना, तो 113 के स्क्वायर के लिए 112 था, 113, ये कितना ज्यादा है? आप कहेंगे सर जी 3 ज्यादा। तो यहां पर क्या करा हमने? लास्ट में उसको नहीं लिया, हमने लास्ट के दो डिजिट को ले लिया। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169, और चूंकि 13 है तो उसी में जोड़ देंगे, 3 3 6 1 1 2 126 है,
और ये वाला एक ही डिजिट लिखना था, ला करके जोड़ देंगे तो हो जाएगा 127 और वो वाला 69। तो इसका 13 का स्क्वायर का 69 और ये वाला 127। है नहीं आसान? बहुत ही ज्यादा आसान है। चलो इस पर तो हमें आना भी नहीं था, ये तो मैंने बता दिया ऐसे ही। हमें किस पर आना था? केवल 100 तक पर। अब आप ये बता दो, जैसा आपसे हमने वादा किया था कि जब हम लोगों ने ये तीनों कर लिया, अब क्या बचता है कि आखिरी बता दो सर जी, जो सब पे लग जाए। तो जो भी काम सब पे करना होगा वो बड़ा आसान है। कितना ही आसान है देखिए, बहुत ज्यादा आसान है। ये सारे समझ गए ना? पूरे लोग, सभी लोग समझ गए थे। अब अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करना होता है तो क्या करते हैं, जैसे रैंडम कोई नंबर ले लो, मुझे नहीं पता कि 23 का स्क्वायर कितना होगा, छोटे नंबर से शुरू करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि इनको बांट देते हैं, 3 और 2 में बांट देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन 0 9 लगाना, क्यों? क्योंकि 2 डिजिट करना है। ठीक है, पहले ये कर लिया। अब जो इधर नंबर है उसका स्क्वायर यहां लिख दो, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो जब लास्ट में एक नंबर लीजिएगा तो एक डिजिट छोड़ दीजिएगा, और ये जितने लिखे ना दिख रहे हैं 2 3 2, तो इन 2 का 3 में और 2 में वो जो स्क्वायर नहीं उसका, यानी इन डिजिट का आपस में 3 दूना 6 का डबल करना है। 6 का डबल कितना? 12, और एक डिजिट छोड़ के यहाँ लिखो और फिर जोड़ लो, जैसे 9 हुआ, 2 हुआ, 4 1 5 हुआ। नहीं समझ पाए? बोलो नहीं समझ पाए। चलो दूसरा ट्राई करते हैं। हमने कहा आपसे कि मेरे को नंबर बता दो, 53 का स्क्वायर बता दो। तो लास्ट में 3 है, ये तो वही चीज हो जाएगी। तो आप कुछ और नंबर ले लो, कुछ और नंबर जो ज्यादा समझ में आए, जैसे 58 का स्क्वायर करना है। तो लास्ट में अगर मेरे पास में 8 है तो 8 का स्क्वायर तो हो गया 64, 5 का हो गया कितना? 25 लिख दिया। एक छोड़ना है आखिरी में, एक छोड़ दो, और ये 5 अठे 8 पंचे 40 का डबल कर लो। क्या हमने कहा? जितने डिजिट नीचे हैं 8 5 है, मल्टीप्लाई कर लो, और ऊपर 2 था तो उसका भी मल्टीप्लाई कर लो। इस तरह याद रखो, या जितना नीचे लिखा तोड़ा है उन्हीं का डबल। तो 8 पंचे 40 का डबल 80, एक छोड़ करके 80 लिखो और जोड़ देना। तो 4 है, 6 है, 8 5 13 2 1 3। ये रहा स्क्वायर किसी भी रैंडम नंबर का। नहीं समझ पा रहे हैं तो एक दो नंबर हम लोग और ट्राई करते हैं। देखिए, अगर आपको स्क्वायर निकालना है, समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है भाई साहब। जैसे 82 का स्क्वायर निकालना है, नहीं पता, तो सबसे पहला काम क्या है, ये टूटा 8 और 2 में, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 0 4, 2 डिजिट रखते हैं। 8 का स्क्वायर हो गया 64, और बस 8 दूना 16 का डबल हो गया 32। समझ पाए? 8 दूना 16 का डबल हो गया 32, जोड़ो, ये 4 है, ये 2 है, 4 3 7 है, और ये कितना है? 6, तो 6724। किसी भी नंबर का बता सकते हैं, यहां तक कि इवन 3 3 डिजिट 100 के थोड़ा सा आगे 100 से कम वाला भी बता सकते हो। ये जो मेथड है सब पे काम करेगा, जितना आपको 3 बताया ना उस पे भी, और बाकी सब पे भी। जैसे अभी हमने आपको बताया था 5 का मल्टीपल हो, मतलब मान लो जैसे 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 मान लो 75, तो इस पे भी काम करेगा। ये तो पता है ना कि 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, याद है वो वाला कि 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 7 है तो अगला नंबर 8 7 56, 5625 हो जाएगा। अब इस पे अगर लगाते हो तब भी, जैसे 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो गया, ये कट छोड़ दो एक डिजिट, 7 पचे 35 का डबल होता है 70, और जैसे जोड़ोगे 5 और 2 9 7 16 4 1 5, देखो वही आ रहा है। तो जो ये मेथड है ना, ये सब पे काम करता है। सबसे पहले आखिरी का, फिर इधर वाले का। अगर आखिरी से 2 डिजिट नहीं बना तो 0 लगा देंगे, जैसे 0 9 लगाया, और फिर एक छोड़ के सबका मल्टीप्लाई 5 8 40 और उसका डबल फिर ऐड कर देंगे छोड़ करके डिजिट। अगर आप समझ गए हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ पाए हो तो एक सवाल और दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, अगर नंबर 3 डिजिट का हो जाए, जैसे हमने कहा 113 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर, तो 113 का जो स्क्वायर है ना, ये आप दो तरीके से बता सकते हो। कैसे? कि या तो आप आखिरी में एक अंक ले लो, या तो आखिरी में 2 अंक ले लो। बस इतना पता होना चाहिए कि जब एक डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो 2 बनता है, 2 स्क्वायर करेंगे 2 डिजिट का तो 4 डिजिट बनाने होंगे, बस इतना सा। बाकी पूरा कंसेप्ट यूनिवर्सल वाले में सही है। जैसे अगर हम लास्ट में 3 पाते हैं तो 3 का स्क्वायर तो हुआ 9, लेकिन 9 लिखेंगे नहीं, एक 0 बढ़ा देंगे। अब इधर है 11, 11 का स्क्वायर कितना हुआ? 121, ये तो पता है। तो जब लास्ट में एक डिजिट माना है तो एक अंक छोड़ दीजिएगा। क्लियर है? इतना कर लिया। अभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले इधर आ जाओ। लास्ट में 13 है तो 13 का स्क्वायर कितना होगा?
13 का स्क्वायर सबको पता ना 169 होता है, लेकिन 2 डिजिट था तो स्क्वायर करोगे 4 बनाना है, इसलिए यहाँ पे रख देंगे 0। इजी। और जो ये नंबर नहीं है, ये वाला 1, ये वाला 1 जो है 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। क्लियर है? अभी इतना करा है, अभी और कुछ करना है। अब जब लास्ट में 1 डिजिट माने हो तो 1 छोड़ देना, लास्ट में 2 डिजिट लिया है तो 2 डिजिट छोड़ देंगे, और फिर बाकी सबका मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे आपने करा था 11, और क्या करा था आपने, करा था क्या, तोड़ा 11 और 3 में, तो 11 3 33, 33 का ठीक डबल, 33 का डबल 66 हो गया। तो यहाँ पे 66 जोड़ना था। 9 6 6 1 7, ये वाला 2 ये वाला 1, 12,769। इसमें देखो 2 डिजिट छोड़ा, तो यहाँ आपने माना 1 और माना 13, इसी में तो तोड़ा था, तो 13 एकम 13 का डबल कितना होगा 26, तो आप यहाँ ना 26 लिख दीजिएगा बाकी छोड़ के। तो 9 हो गया, 6 हो गया, 6 1 7, ये वाला 2, ये 12,759। समझ में आ रहा है? दोनों तरीके समझ में है। आप 1 और 2 में या 2 और 1 में तोड़ लो, लेकिन जिनमें तोड़ा है उन्हीं का मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे। यही तो यहां भी सीखा है। कहां पर? यहां पर सीखा है। तो आपको मैंने जितने क्वेश्चंस दिए हैं उनके कमेंट बॉक्स में आंसर में अपेक्षा करता हूं कि आप बताइएगा। आपको अगर सब कुछ समझ में आया है, स्क्वायर निकालना 100 तक के किसी भी नंबर का, माने कि अगर आपको निकालना हो, कभी भी निकालना हो, जैसे 47 का भी बता दिया, सब कुछ तो बता दिया, बचा क्या। 67 का स्क्वायर निकालना, चलो ओरली ट्राई करते हैं। 7 का कितना होगा 49, लास्ट में 4 9। 6 का कितना होगा 36, 3 6 4 9 आया, लास्ट के डिजिट को छोड़ देंगे। 6 7 42 का डबल 84 जोड़ देंगे, तो यहाँ 36 है, यहाँ 49 है, एक को छोड़ूंगा, और 6 7 42 का डबल 82, 6 जगह 42 का डबल 84 जोड़ देंगे, तो ये 9 है, ये 8 है, 8 6 14 है, और ये 3। सो मेरे ख्याल से हमने आपको चारों टाइप बता दिए हैं जिनसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बता सकते हो। ऐसी और वीडियोस के लिए इसी चैनल पर बने रहिए। वैसे मेरी क्लास जो लाइव चलती है वो सुबह 10:30 बजे और शाम को 7:30 बजे आपके अपने इसी वाले यूट्यूब चैनल पर होती है। कितने बजे टाइम बताओ जरा? सुबह 10:30 बजे और रात के 7:30 बजे। अगर आप इस टाइम पर आते हैं तो लाइव क्लास में हमारे साथ चैटिंग भी कर पाएंगे, और जो सवाल नहीं समझ में आता वो अपना डाउट क्लियर भी कर पाएंगे कमेंट के थ्रू। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए इसी चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।